डिजिटल मार्केटिंग जो है वो पहले हम स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में इंशाल्लाह थ्योरी कंप्लीट करके कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे इस पर। ठीक। बाकी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है उसका लिंक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, वहां से आप डेली जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। मेरी मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। जी आ रही है सर। ठीक है, ठीक। सर थोड़ी सी स्लो आ रही है। अब क्लियर है? हाँ हाँ जी, अब अब क्लियर क्लियर है। है। ठीक है। अच्छा देखिए, डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास एक ऐसी स्किल्स है जिसकी डिमांड जो है, ये समझ लीजिए कि टॉप ट्रेंडिंग्स के ऊपर है। वैसे तो हमारे पास मल्टीपल स्किल्स हैं जिस पर हम अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा पार्ट है हर बिजनेस का, हर सर्विस प्रोवाइडर का, कि उसको मार्केटिंग की नीड होती है और उसको एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है ताकि वो उनके बिजनेस को या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर है तो उनकी प्रोफाइल को अच्छे से मार्केट कर सके, अच्छे से जो है उनके बिजनेस को ग्रो कर सके। ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है। अब देखिए, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल या इतना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया अकाउंट्स की, तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ट्विटर है। ये तमाम प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। इन पर ऑप्शंस पहले से मौजूद हैं, बस उन्हीं ऑप्शंस को आपने फॉलो करते हुए अपने जो भी एडवर्टाइजमेंट आपने करनी है, जिस बिजनेस को भी मार्केट करना है, प्रोफाइल को मार्केट करना है, वो आप मार्केट करेंगे। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक हम आज की क्लास में जो है वो सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल से जो है वो हम अपना डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म हम फेसबुक लेंगे। फेसबुक के बाद जो है वो हमारे पास टिकटॉक, टिकटॉक के बाद यूट्यूब, और यूट्यूब के बाद जो है वो ट्विटर हम इस डिजिटल मार्केटिंग में सीखेंगे। अच्छा, अब देखें, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारे हैं आपके पास। ये समझ लें कि आपके पास सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है 200+ प्लेटफॉर्म मौजूद हैं इस वक्त हमारे पास। लेकिन टॉप ट्रेंडिंग जो है वो आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। तो ये आपके पास टॉप ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप अच्छे से फेसबुक को समझ लेते हैं तो उसके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बेसिकली इसमें जो है आपने जो चीज़ों को समझना है वो ये समझना है कि आप अपने पेज को या अपनी पोस्ट को जो या अपनी प्रोफाइल को कितने अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें पेड मार्केटिंग की, तो पेड मार्केटिंग हम कितने बेहतर तरीके से करने के बाद एक अच्छे ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम अपने अकाउंट्स के ऊपर ला सकते हैं। ये इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग में हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? Marketing is the activity set of institutions and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offers that have value for customer clients, partners, and society at large. देखिए, मार्केटिंग की इस छोटी सी डेफिनेशन में चार चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले है मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। यानी कि आप अगर एक मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप अपने बिजनेस को मार्केट करना चाहते हैं, तो उस मार्केटिंग के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपने सबसे पहले कंप्लीट करनी है। रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि आपको लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग से रिलेटेड वो आपने कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद अब हम मार्केट करने जा रहे हैं, तो आपने अपनी ऑफर्स को क्रिएट करना है कि आप अपने कस्टमर को, अपनी ऑडियंस तक क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। तो वो मैसेज आप सबसे पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे कि हम किस तरह से उसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये तमाम चीजें भी आगे आ रही हैं कि कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है।
इसके बाद डिलीवर करेंगे और फिर उसके बाद उनके लिए कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफर्स रखेंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा कि अगर आप अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं और वहां पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप किसी भी स्किल्स के बेस पर एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप इसकी बेस पर एक अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर की बेस पर आप अपने क्लाइंट्स को, अपने ऑडियंस को सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, या आपका अपना प्रोडक्ट है, यानी कि आपका अपना बिजनेस है। अब आप अगर अपनी प्रोफाइल को या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपने अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ ऑफर्स देनी है, अपने बायर्स को कुछ ना कुछ ऑफर्स देनी है। क्योंकि मार्केटिंग का मतलब यह है कि आपने मैसेज तो डिलीवर कर दिया, लेकिन आप अपने उस मैसेज को डिलीवर करने के बाद जब उस मैसेज का एंगेजमेंट लेंगे, तो आपका कस्टमर आपसे या तो सर्विसेज लेगा या फिर आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप कुछ ना कुछ ऑफर्स दे रहे हैं। ऑफर से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फ्रीलांसिंग पढ़ाऊंगा। अब अगर आप मेरे से इनके अलावा किसी और स्किल्स के बारे में पूछते हैं, और मैं आपको एकदम से कह दूं कि नहीं मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, तो शायद मेरा ये कहना आपको अच्छा नहीं लगेगा कि सर ने अजीब सी बात कर दी। क्योंकि देखें, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपका टीचर हूं, अगर आप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं तो ये मेरे ऊपर एक लाजिम हो जाता है कि मैंने उसको बताना है आपको। ठीक है, हमारा अगर वो पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ पार्ट में से कोई चीज पूछ रहे हैं तो वो अगर मैं बता दूंगा तो उसमें मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक ऑफर है ये। तो इसी तरह की ऑफर्स आपने अपने क्लाइंट्स को देनी होती हैं। बात आ रही है समझ में? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखें, एक एरिया है, एरिया से आप जा रहे हैं, या आपको पानी पीना है, आपको प्यास लगी हुई है, आपको पानी पीना है। और अगर आप नॉर्मली किसी रास्ते से जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, हम कहीं से भी उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन हम अगर किसी शॉप पर जाते हैं तो वो पानी, वो वाटर जो है, वो हमें एक पैकेजिंग में मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर एक गिलास पानी पी लेते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही पानी जब आप किसी शॉप से बाय करते हैं तो उसकी एक वैल्यू है। आप उसकी एक पेमेंट पे करते हैं, फिर उसके बाद वो पानी आपको मिलता है। अब एक गिलास अगर हमें फ्री मिल रहा है, एक हमें कॉस्टिंग हम उसकी दे रहे हैं, उसके बाद वो हमें मिल रहा है, तो हमारे सामने वैल्यू उसकी होगी जिसमें हमने एक कॉस्ट पे की है, हमने एक वैल्यू दी है उसको। देखें, अगर फ्री गिलास है ना हमारे पास, आधा गिलास अगर हमने पी लिया, आधा गिलास अगर हम जाया भी कर देंगे तो शायद हमें कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन एक पानी की बोतल हमने अगर 50 रुपीज की बाय की है, अगर उसमें से एक घूंट भी हमने पिया है तो हम ऐसा कभी भी नहीं करते कि पूरी की पूरी बोतल को जाया कर दें। जब तक उसका एक आखिरी कतरा भी हम नहीं पी लेते उस वक्त तक उस बोतल को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब ये जी है कि उसकी एक वैल्यू है हमारे लिए, क्योंकि हमने उसको बाय किया है, उसकी एक वैल्यू पे की है। तो अब देखें, इसी तरह आपने अपनी ऑफर्स देनी होती हैं, ताकि उन ऑफर्स को देखते हुए आपका जो बायर है, आपकी जो ऑडियंस है, वो आपके उस प्रोडक्ट पर या उस सर्विसेज के ऊपर आपको एंगेजमेंट दे, यानी कि वो आपसे उस प्रोडक्ट को बाय करे या फिर आपकी सर्विसेज लेना पसंद करे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाई डू वी नीड डिजिटल मार्केटिंग टुडे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे बिजनेसमैन हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। देखें, एक बात याद रखिएगा, एक स्मॉल बिजनेसमैन है, एक लार्ज बिजनेसमैन मैन है, या एक एवरेज है, हर बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत है, नीड है। अगर बिजनेस को मार्केटिंग की नीड ना होती तो शायद आज केएफसी, मैकडोनल्ड, जे डॉट, गुल अहमद, अलकरम टेक्सटाइल,
ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये अपनी मार्केटिंग ना करते। इनका अगर आप डेली मार्केटिंग का बजट देखें तो वो लैक्स के अंदर इनका डेली का मार्केटिंग बजट है। मंथली अगर आप लेके जाएं तो मिलियंस रुपीस की तो इनकी मार्केटिंग हो रही होती है। तो अगर हम ये कहें कि इन ब्रांड का नाम है, इन ब्रांड को लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन एक ब्रांड को, एक बिजनेस को प्रोमोट करने के लिए, उसकी अपने बायर के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने उस बिजनेस की याद दहानी कराने के लिए हमें मार्केटिंग हर हाल में करनी होती है। इस चीज को आप जहन में रख लें। आप कहते हैं कि आप फ्रीलांसर हैं, आप एज अ फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप एज अ आप एज अ फ्रीलांसर amazon की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेंगे, या किसी भी स्किल्स के बेस पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो याद रखिएगा कि आपको अपनी प्रोफाइल को रैंक करने के लिए, उस प्रोफाइल को रैंक करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी ही करनी है। ये इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद देखें, हमारे पास मार्केटिंग की टू टाइप्स हैं। नंबर वन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नंबर टू डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारी वो मार्केटिंग होती है जिसे हम एक ऑफलाइन मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ऑफलाइन मीडिया का मतलब ये है कि आप जब अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं तो आपको ये नहीं मालूम कि आपका मैसेज, आपकी एडवर्टाइजमेंट कितनी ऑडियंस तक डिस्प्ले होगा। देखें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को पहले समझ लें, फिर इसके एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हम उस मार्केटिंग को कह रहे हैं, अगर आप एक न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं तो ये आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाता है। आप अगर अपने पेनाफ्लेक्स डिजाइन करके उसको प्रिंट करके डिफरेंट वॉल्स के ऊपर अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ये आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाता है। आप टीवी पे ऐड दे रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है आपकी। आप ईमेल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये भी आपका एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमारा जो मैसेज है वो कितनी ऑडियंस तक पहुंचेगा, या कितनी ऑडियंस हमारे मैसेज को डिस्प्ले करेगी। हमें एक अंदाजा जरूर होता है कि हम इतने लोगों तक अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं, इतनी ऑडियंस तक अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इतने में से कितनी ऑडियंस हमारे मैसेज को डिस्प्ले करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि आपका एक स्टोर है और उसकी आपने मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब आपने उसकी मार्केटिंग के लिए ब्रोशर प्रिंट करवा लिए, जिसे फ्लायर भी कहा जाता है, आपने फ्लायर्स प्रिंट करवा लिए। आपने कहा कि मुझे 4,000 फ्लायर्स जो हैं वो प्रिंट करवाने, आपने 4,000 फ्लायर्स प्रिंट करवा लिए। अब आपने उस 4,000 फ्लायर्स को डिफरेंट एरियाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दिया। आपको ये अंदाजा जरूर था कि गुलशन इकबाल में, जिस टाउन में हमने अपने फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वहां पर कितनी ऑडियंस मौजूद है, कितने घर मौजूद है वहां पर। अगर हमने तारिक रोड में अपने फ्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है तो वहां पर कितने घर मौजूद है, ये हमें जरूर पता है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उन टोटल में से कितनी ऑडियंस ने हमारे फ्लायर्स को देखा। आप एक न्यूज़पेपर पे ऐड देते हैं, आपने ऐड दे दिया, आपको ये पता है कि पूरे कराची में न्यूज़पेपर जा रहा है, लेकिन आपने ये तो एक अंदाजा लगा लिया कि पूरे कराची में जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके बिजनेस की रेलिवेंट ऑडियंस कितनी है। और अगर हमारा ये न्यूज़पेपर, सपोज कर लेते हैं कि 50,000 घरों तक गया, अब उन 50,000 होम में से कितनी ऑडियंस ने आपके एड्स को व्यू किया, आपके एड्स को पढ़ा, ये हमें नहीं पड़ा, ये हमें नहीं पता। चलें, ये भी एक हम अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर 50,000 तक न्यूज़पेपर पहुंचा है तो उसमें से 5,000 ने या 2,000 ने तो हमारे ऐड को व्यू किया होगा, ये भी हमने मान लिया।
हमने बोला कि चलो 2000 ऑडियंस ने ऐड को व्यू किया है, लेकिन अब हमें ये भी नहीं मालूम कि उस 2000 में से कितनी ऑडियंस रेलिवेंट हमारे प्रोडक्ट के हैं, हमारी सर्विसेज की हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विसेज को लेना चाहते हैं, ये हमें नहीं पता। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप ये कह सकते हैं कि एक अंदाजन मार्केटिंग होती है, कि आप एक अंदाजा लगा के अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप कहते हैं कि मैं फ्रीलांसर हूं, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप कहते हैं कि मुझे ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके ऑनलाइन अर्निंग करनी है, ठीक है, इस बात को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन देखें, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आपके पास स्किल्स हैं और उसमें आप एक्सपर्टीज भी रखते हैं, जब तक आप अपने मैसेज को अपनी राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंचाएंगे, अपनी रेलिवेंट ऑडियंस तक अपने मैसेज को डिलीवर नहीं करेंगे, तो जब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं करेगी, आपका मैसेज आपके कस्टमर तक जा ही नहीं रहा, तो आपके पास कैसे ऑर्डर्स आएंगे? आप किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग करेंगे? आप किस तरह से अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? तो याद रखें कि आपने अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपनी एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट्स को, तो आपको अपने क्लाइंट्स तक पहुंचना होगा। अपने क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए, अपने क्लाइंट्स तक जाने के लिए आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी होगी। और मार्केटिंग हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर करें, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, आपकी वेबसाइट है, तो ये यहाँ पर जो हम मार्केटिंग करते हैं, इसमें हमें ये मालूम होता है कि हमारा जो मैसेज है, हमारी जो पोस्ट है, जो हम अपने ऑडियंस तक डिलीवर करेंगे, वो नंबर ऑफ ऑडियंस कितनी है, किस एज के ऑडियंस तक हम अपना मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, हम अपना एड, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट किस एरिया में रन करना चाह रहे हैं, किस एरिया के, किस सिटी के, किस कंट्री के ऑडियंस को अपना एड दिखाना चाह रहे हैं। तो ये सब हम डिसाइड करते हैं अपनी जब डिजिटल मार्केटिंग से एड्स कैंपेन रन करते हैं, ये सब प्रैक्टिकली आएगा सामने। तो उसमें हमें ये मालूम होता है कि हमने कितनी ऑडियंस को टारगेट करना है। हमें ये मालूम है कि हमारा एड हमारी रेलिवेंट ऑडियंस तक जा रहा है। हमें ये मालूम है कि हमारा एड इस एज के लोगों तक जा रहा है। हमें ये मालूम है कि हमारा एड किस जेंडर के लिए डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमने मेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो मेल के सामने जा रहा है, अगर हमने सिलेक्ट किया हुआ है फीमेल तो फीमेल के सामने जा रहा है, अगर हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज बोथ के लिए तो हमने बोथ को सिलेक्ट किया हुआ है तो दोनों के सामने जा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये मालूम होता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी रियल ऑडियंस है, और आपका मैसेज कितने लोगों तक पहुंचा, रेलिवेंट ऑडियंस है नहीं है, ये सब हमें डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मालूम चल जाता है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ लें पहले। नहीं सर सर, क्लियर है। काफी इजी क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। जी सर। इसके बाद आपके पास मार्केटिंग के 4 मेन सोर्सेस होते हैं। नंबर 1, सर्च मीडिया। देखिए, सर्च मीडिया मार्केटिंग हम उस प्लेटफॉर्म को कह रहे हैं जिसमें आपका ऑडियंस आपको किसी ना किसी सर्च इंजन में सर्च करके आपकी वेबसाइट तक, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंचा, और फिर वहां से उसने आपसे कांटेक्ट किया। जैसे अगर हम सर्च इंजन की बात करें, तो आप जब क्रोम पे जाते हैं तो ये गूगल आपका सर्च इंजन है। अगर हम यहाँ पर आए yahoo.com, ये भी आपका सर्च इंजन है। अगर हम बात करें bing.com की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन मौजूद हैं आपके पास। किसी ना किसी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पर आपकी प्रोफाइल आपकी ऑडियंस तक गई, डिस्प्ले हुई, और वहां से आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हुई है। इसे कहा जाता है सर्च मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग।
देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपके पास जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपका फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आप टिकटॉक यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो ये आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, ये सब आपका सोशल मीडिया है। अच्छा, टिकटॉक को हम बार बार इस वजह से कह रहे हैं कि टिकटॉक एक प्रोफेशनल मार्केटिंग एप्लीकेशन है। देखें, हम ये कहते हैं कि फेसबुक इस वक्त सबसे लार्ज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर फेसबुक के मुकाबले में मैं टिकटॉक की बात करूं, तो टिकटॉक जो है एक ऐसा मार्केटिंग प्लेस है जिस पर हम अपने मैसेज को कई सौ ऑडियंस के सामने फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर देते हैं। अगर आप लोग टिकटॉक अकाउंट यूज करते हैं तो आपने इसका अंदाजा लगाया होगा, देखा होगा इसको, बल्कि कि अगर आप एक फेसबुक पर अपनी पोस्ट, मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं स्टोरी या रील्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त पोस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप फेसबुक टिकटॉक पर अपनी कोई एक पोस्ट अपलोड करते हैं तो उस पर शायद आपके पास इतने व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन वही पोस्ट अगर आप टिकटॉक पे अपलोड करते हैं तो आपके पास विद इन 60 सेकेंड्स कई सौ व्यूज आ जाते हैं उस पोस्ट के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि हमारा टिकटॉक एक ऐसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें विदाउट पेड मार्केटिंग हम अपने मैसेज को अपनी ऑडियंस तक डिलीवर कर सकते हैं, और वो आपका रेलिवेंट ऑडियंस होता है। ये जब हम प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे तो वहां पे मजीद इसकी डिटेल बताऊंगा आपको। इसके तो बाद आता सर है ये जो डायरेक्ट है, मार्केटिंग। सर जी जी। तो ये जो है अक्सर ऐसा होता है ना कि टिकटॉक पे सबकी जो पता नहीं क्या रील्स वील्स होती हैं, अचानक से इतनी वायरल हो जाती हैं, तो ये कैसे हो जाता है? देखें, इसमें एक तो हमारा जो पोस्टिंग के दौरान जो हमने कीवर्ड्स टाइप किए हुए होते हैं, उसके बाद हैशटैग्स हमने इनपुट किए हुए होते हैं, एक तो वो वजह होती है। दूसरा ये है कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उस पर ये समझ लें कि हर पोस्ट जो है वो आपकी वायरल होनी ही होनी है। एक शॉर्ट टर्म आपकी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो, कि शॉर्ट टर्म अच्छा। के अंदर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ये सब प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हो रहा है ये। ठीक है। जी यस जी। सर। जी। अच्छा, इसके बाद देखें डायरेक्ट मार्केटिंग। वैसे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट मार्केटिंग हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह यह है कि डायरेक्ट मार्केटिंग में हम अपने कस्टमर के साथ या अपने कस्टमर को फिजिकली फेस टू फेस अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है, आप चारों की, मैं आपको कॉल करता हूं कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, अगर आप हमारे से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे से मीटिंग अरेंज करें। हम आपको मीटिंग में बताएंगे अपना जो भी चार्जेस वगैरह हैं, जो भी हमारी सर्विसेज हैं, उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो आप में से हो सकता है कोई एक मुझे अपने ऑफिस में टाइम दे और मैं उस टाइम पे जाऊं और आपके साथ मीटिंग करूं। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आपकी इंफॉर्मेशन, आपका कांटेक्ट कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास होगा, आपका ऑफिस का लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस या आपका फिजिकल एड्रेस मेरे पास होगा। देखें, अगर मैं फिजिकल एड्रेस की बात करूं ना, अगर हमारे पास किसी क्लाइंट का, किसी ऑडियंस का फिजिकल एड्रेस आ भी जाता है तो हम डायरेक्ट कभी भी वहां नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है वो विदाउट अपॉइंटमेंट हमारे से मिलना ही नहीं चाहता है, हो सकता है कि उसकी सिक्योरिटी हमें अंदर ही ना, अंदर उससे मुलाकात ही ना करने दे। तो बेहतर ये होता है कि हम ईमेल के थ्रू या कांटेक्ट नंबर के थ्रू पहले उनको मैसेज एक डिलीवर करते हैं कि हमारी ये सर्विसेज है और हम आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। जब वो हमें एक अपॉइंटमेंट दे देते हैं तो उस पर जाते हैं, तो उस पर हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, डायरेक्ट मार्केटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। आपका अपना वेबसाइट है। अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आपके पास अपना ऑन वेबसाइट मौजूद है, आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट मौजूद है, तो आप एज अ प्रोफेशनली मार्केट में इंटर होते हैं और बहुत जल्दी अपनी प्रोफाइल को ग्रो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये सब चीजें आगे प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूफ करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। जी, कुछ पूछा आपने? नहीं नहीं सर, वो ठीक है। अच्छा, अब देखें, डायरेक्ट मार्केटिंग आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज की वेबसाइट्स होती हैं। आप उस पर जब जाते हैं, कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे जाते हैं, तो वहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं। इससे ये होता है कि हमारा नेम, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस उस कंपनी के पास चला जाता है।
ये भी एक चैनल है डायरेक्ट मार्केटिंग का। या फेसबुक पे आपने मार्केटिंग की, आपने इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग की, और वहां पर आपने अपने फेसबुक पर जो आपने एडवर्टाइजमेंट की है, आपने इंस्टाग्राम पे जो की है, अपनी वेबसाइट का कॉन्टेक्ट अस का जो लिंक है वो आपने वहां पे दे दिया। मार्केटिंग आपकी फेसबुक पे हो रही है, लेकिन फेसबुक से हम अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए अपनी ऑडियंस का डेटा अपनी वेबसाइट पे लेकर आ रहे हैं, ताकि वहां से हमें अपने क्लाइंट का, अपनी ऑडियंस का नेम, मोबाइल नंबर या उसका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो हमारे पास आ जाए, ईमेल एड्रेस आ जाए, ताकि हम अपनी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट बात कर सकें। आप बिजी होते हैं अपने काम में, अचानक से कॉल आ जाती है कि मैं फला बैंक से बात कर रहा हूँ, या मैं फला बैंक से बात कर रही हूँ, हमारी क्रेडिट कार्ड की ये ऑफर्स हैं, हमारे एटीएम कार्ड की ये ऑफर्स हैं। तो अब हमारा नंबर उनके पास कैसे गया? तो ये पूरा एक चैनल है। कैसे गया ये अगर हम सोचेंगे तो देखें, डेटा शेयर होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपने कहा कि मेरा सिर्फ बैंक अकाउंट जो है वो बैंक इस्लामी में है। आपके पास कॉल आती है बैंक अल फला से, आपके पास कॉल आती है बैंक अल हबीब से। अब आप कहते हैं मैंने तो आज तक बैंक अल हबीब में या बैंक अल फला में अपना कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं दिया है, ना मैंने ना मेरा वहां पे अकाउंट है। तो देखें, इससे कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी एक बैंक में भी अकाउंट होल्डर, आपने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, किसी एक बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, तो आपके पास मल्टीपल बैंक से कॉल आ सकती है, क्योंकि आपका डेटा शेयर होता है। इस चीज को जहन में रखिएगा। आप मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, आपने आपके जैसे बड़ा कोई मॉल है, फर्स्ट टाइम वहां पे आप गए, आपने कहीं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर नहीं किया। घर पे आते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन के बाद जब भी उनकी कोई ऑफर्स आती हैं, तो हमारे पास एक मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि इम्तियाज सुपरमार्केट में ये ऑफर आई हुई है, शेजअप में ये ऑफर आई हुई है। अब हम परेशान होते हैं कि हमारा नंबर वहां पे कैसे गया। तो देखें, नंबर शेयर हुआ है, कहीं ना कहीं से तो नंबर गया है ना। आपके पॉकेट में, आपके पर्स में आपका एटीएम कार्ड है, आपका सीएनआईसी है, उस पर जो चिप है उस पर सिर्फ डेटा शेयर की एक परमिशन दी होती है, जिसमें आपका नेम और आपका मोबाइल नंबर, बस सिर्फ ये डेटा ये शेयर होता है ऑटोमेटिकली। आपके जो वेंडर्स हैं उनके पास चला जाता है, और इस तरह से ये डेटा शेयर होता है, अगर मैं फिजिकली बात करूं। और इसके अलावा हम एक दूसरे के बिजनेस के साथ अपने डेटा को शेयर करते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं। तो अगर आपके पास फिजिकल डेटा मौजूद है तो आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है रेफरल मार्केटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, रेफरल मार्केटिंग उस वक्त आपको बेनिफिट देती है जब आप एक अच्छे सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो प्रोडक्ट आपने अपने बायर्स को सेल किया है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी एक अच्छे प्राइस में उस बायर ने बाय की है और उसने उसको पसंद किया है। अब ऐसी ऑडियंस, ऐसा बायर हमारी प्रोफाइल को, हमारे बिजनेस को ग्रो करेगा कि भाई फला जगह से जाके ले लो, फला बिजनेस से जाकर, फला शॉप से, फला स्टोर से, या फला फ्रीलांसर से आप ये सर्विसेज ले लें। हमने इनसे सर्विसेज ली थी और बहुत अच्छी सर्विसेज इसने हमें प्रोवाइड की, बहुत अच्छा प्रोडक्ट इसने हमें प्रोवाइड किया। तो ये रेफरल मार्केटिंग जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हम कहते हैं ना कि आपके पास एक सेल आ गई, अगर एक सेल आपने ईमानदारी के साथ दे दी, ईमानदारी से मुराद ये है कि आपने अच्छी बेस्ट ऑफर दी अपने कस्टमर को, अपने बायर को, प्लस आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उस प्राइस में बहुत अच्छी आपने अगर उसको डिलीवर कर दी, तो वो एक सेल आपके लिए 10 सेल्स और लेकर आएगा। फिर वो 10 सेल्स आपकी मजीद 20। अब देखें, ये बातें हमें ऐसा लगता है कि ऐसी होती हैं, लेकिन ये रियल है। हम कहते हैं ना कि आप किसी एक क्लाइंट के लिए काम करेंगे, एक क्लाइंट आपके 10 क्लाइंट्स में कन्वर्ट होंगे, 10 क्लाइंट्स के लिए अच्छा काम करें 20 में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसा ही है, जब रेफरल मार्केटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो शायद फिर हमें सोशल मीडिया, डायरेक्ट मीडिया मार्केटिंग से भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है जितना हमें रेफरल मार्केटिंग से आ जाता है। अब देखें, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आप डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर कुछ सवालात आप किसी दूसरे कोर्सेज से रिलेटेड मेरे से कर लेते हैं और मैं आपको मना कर दूं हर मर्तबा, तो शायद आप मेरे से कोर्स तो कंप्लीट करेंगे, दोबारा आप मेरे से कांटेक्ट ना करें, और शायद आप मेरा नाम किसी दूसरे स्टूडेंट को रेफर ना करें कि भाई सर जो हैं वो तो
बस जिसमें एडमिशन ले लिया उसी की बात करो, दूसरे की बात नहीं करो। ऐसा नहीं है। देखें, आपने रिलैक्समेंट रखनी होती है अपने कस्टमर के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। जब तक आपका ऑडियंस, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, उस वक्त तक आपकी एक अच्छी मार्केटिंग, जिसे रेफरल मार्केटिंग कहा जा रहा है, वो आप नहीं ले सकते। रेफरल मार्केटिंग लेना हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है कि रेफरल मार्केटिंग पर हमारी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी मार्केटिंग हो रही है, प्लस हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही। एक क्लाइंट, एक बायर डिफरेंट क्लाइंट्स को हमारे तक लेकर आ रहा है, डिफरेंट बायर्स को हमारे तक लेकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम? सर मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। जी जी। अम, सर ये दराज जैसे एक बहुत बड़ी मतलब इंटरनेट में दराज का आता है कि दराज में जो प्रोडक्ट्स होती हैं जी उनके सारे उनकी उनके इसमें वो प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब लोग उसको मतलब पसंद करते हैं, उसमें रिव्यूज आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। जी तो जी। वो भी क्या यही डिजिटल मार्केटिंग में दराज वालों का भी यही सिस्टम रहेगा? हाँ देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बेसिकली आप दराज की बात कर रहे हैं, या आपका अपना फेसबुक पर आप अपनी शॉप रन कर रही हैं, अमेजोन पे कर रही हैं, शॉपिफाई पे कर रही हैं, या आप एज अ फ्रीलांसर अपनी प्रोफाइल को किसी भी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर रहे हैं, तो ये बेसिकली पार्ट, जब हम मार्केटिंग की बात करेंगे ना, तो ये हर जगह सेम ही होती है, इसकी लॉजिक सेम होती है, टर्मिनोलॉजी सेम होती है। तो वो सब आपको इंशाल्लाह आगे आ जाएगा, कल से ये स्टार्ट हो जाएगा सारा। और कोई ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। फरिया आफरीन बेटा, आप बताइए। बस सर मैंने अभी बात किया तभी वही दराज के बारे में पूछा था आपसे। सर ठीक है, क्लियर है सर। ओके ओके। इसके बाद देखें, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन तो यही है ना कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या दो लोग, दो से ज्यादा ऑडियंस आपस में बात कर रही है, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन बात कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप सब मेरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का पार्ट है। देखिए, कम्युनिकेशन का एक चैनल होता है जिसे SMCR कहा जाता है। S फॉर सेंडर, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल, R फॉर रिसीवर। आप सेंडर हैं क्योंकि आपने अपने बिजनेस की ऑफर्स, बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की ऑफर्स, अपनी सर्विसेज की ऑफर्स का एक मैसेज आपने अपने कस्टमर तक, अपनी ऑडियंस तक डिलीवर करना है, तो आप सेंडर हैं। इसके बाद मैसेज की अगर बात करें, तो वो मैसेज आपका एक इमेज मैसेज भी हो सकता है, एक वॉइस मैसेज भी हो सकता है, एक टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, एक वीडियो मैसेज भी हो सकता है, ये आपने डिसाइड करना है। फिर मैसेज के बाद बात करते हैं चैनल की। चैनल का मतलब ये है कि आप किसी ना किसी चैनल के थ्रू अपना मैसेज अपने ऑडियंस तक, अपने कस्टमर तक सेंड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। वो चैनल फेसबुक चैनल हो सकता है, इंस्टाग्राम चैनल हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, यूट्यूब हो सकता है, आपकी फोन कॉल हो सकती है। और उसके बाद रिसीवर, जो आपका क्लाइंट है, आपकी जो ऑडियंस है, वो आपके मैसेज को रिसीव करेगी। अब देखें, इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। आप गूगल पे आते हैं और आप यहाँ पर टाइप करते हैं सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर इन कराची, इमेजेस पे चले जाते हैं। अब देखें, यहाँ पर ये डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं आपके पास। आपके पास या आपकी ऑडियंस के पास या किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वन बाय वन हर लिंक पर क्लिक करे, या अगर हम वेबसाइट ही की बात करें ना, तो ये हर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करे, फिर वो चेक करे, फिर सेकंड पे जाए, इतना टाइम नहीं है। वो ऑडियंस आपसे, यानी कि जब आप अपना मैसेज अपनी ऑडियंस तक डिलीवर करते हैं, तो ये मैसेज इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस, अगर देखें होता क्या है, हम फेसबुक यूज करते हैं, हम गूगल पे अपना जब मीडिया सर्च करते हैं, तो हम स्क्रॉल डाउन जब स्टार्ट करते हैं ना अपने लिस्ट को, तो बिल्कुल स्लो स्लो करते हैं, लेकिन ये स्पीड हमारी 7 to 10 सेकंड्स के अंदर ये हो जाती है। ऐसा ही है, यस सर। ऐसा ही है ना। लेकिन या जी जैसे सर। चले थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, आप यूट्यूब पर आए, आपने यहाँ पर डिजिटल
मार्केटिंग को सर्च किया। अब आपके पास या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इन तमाम की वीडियोस को हम देखेंगे। आपको जो यहाँ पर बेहतर लगेगा, बेहतर क्या लगेगा, एक थंबनेल और एक इसका ये टाइटल, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, होता ये है कि हम जब स्टार्ट करते हैं, हमारी ऑडियंस जब सर्च के बाद अपने डेटा को चेक करने के लिए स्क्रॉल अप या डाउन करती है, तो उसकी स्पीड 7 to 10 सेकेंड्स ये नॉर्मल होती है। लेकिन 7-10 सेकेंड्स के बाद ये स्पीड हो जाती है। तो अब इस स्पीड में जब हम डेटा सर्च कर रहे होते हैं ना, तो अचानक से हमारे सामने कोई एक थंबनेल आता है, तो हम फौरन से वहां पे रुक जाते हैं। ऐसा ही होता है, सही ऐसा ही बात। होता है ना। तो बस जी जी। ये जो आपने मैसेज सेंड किया है ना, ये समझ लें कि आपने जो मेहनत की है ना इस मैसेज को सेंड करने के लिए, अपनी ऑडियंस के सामने डिस्प्ले करने के लिए, उसकी उसके चार्जेस आपने कंप्लीट ले लिए उससे, कि उसने आपकी उस पोस्ट को पढ़ा, उसको क्लिक किया और उसके बाद उसने आपसे बात की। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा कि आपके पास कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बातचीत करना है। अब बातचीत करना भी एक स्किल है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक ऐसी होनी चाहिए। अब देखें, बहुत सारे लोग हैं अजीब सी कम्युनिकेशन कर देते हैं, एवरेज करते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करते हैं। आपने अपनी कम्युनिकेशन को प्रोफेशनल बनाना है। अ, आपने किसी को सर्विसेज दी, आपका क्लाइंट कहता है कि मैं आपको अपनी बिजनेस प्रमोट करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का कह रहा हूं, लेकिन अगर मैं कल को आपको ये कह दूं कि आप मेरे टिकटॉक शॉप का या टिकटॉक पेज का प्रोफाइल का सिर्फ सेटिंग चेक करके बता दें कि सही है या गलत है, तो हम उनको कहेंगे बिल्कुल आपको कर दूंगा, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा। इससे ये होता है कि हम अपना मैसेज एक प्रॉपर वे में अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर रहे हैं और फिर क्लाइंट को अपने एतमाद में ला रहे हैं। क्लाइंट हमारे पास एतमाद कर रहा है कि ये जिस फ्रीलांसर से मैं अपनी सर्विसेज ले रहा हूँ, ये एक अच्छा फ्रीलांसर है जो कि अपनी पेमेंट से ज्यादा, अपनी सर्विस चार्जेस से ज्यादा मेरी वर्किंग को इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो बस ये समझ लें कि जब आप अपने बायर्स को, अपने ऑडियंस को इंपॉर्टेंस देंगे, जब भी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और याद रखिएगा, मार्केट में आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ सर्विस प्रोवाइडर बात करते हैं, जब तक आपकी अपनी कोई डिमांड नहीं बनेगी, उस वक्त तक आप